नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ तथा हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित जितने भी हम क्वेश्चन हैं इनको आसानी से बिना फॉर्मूले के यानी कि ट्रिक से हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ट्रिक भी सिखाएंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉपी और पेन साथ रख लीजिए और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का लेक्चर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब लाभ प्रतिशत को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, खरीद कर लाते हैं। मार्केट गए, मान लो मैं कोई पुस्तक खरीद करके लाया, 100 रुपए में खरीद करके लाया, ठीक है, और मैंने उसको क्या कर दिया, 110 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 110 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो मेरे को पूछा जाएगा कि तुमने कितना लाभ कमाया इस पुस्तक के ऊपर। तो आप क्या कहोगे, हमने 10 रुपए का लाभ कमाया। अब इसी बात को परसेंटेज में पूछा जाएगा, परसेंट ऑफ प्रॉफिट करके। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपए का लाभ कमाया, हमने कितने में खरीदा था, तो 100 रुपए में खरीदा था। हमेशा जब भी आप क्या करेंगे, प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि हमने जो खरीदा है, हमने जो इन्वेस्ट किया है उसी पर हम बातें करेंगे। तो ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज निकालने का तरीका आपको सिखा चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10%। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपको बेसिक बातें बताने की थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या कहा जा रहा है कि इंग्लिश में हम क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहेंगे और इसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी एंड एसपी, ठीक है। तो हमको कहा जा रहा है कि सीपी और एसपी का रेशियो, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 8:9 है। यानी कि किसी चीज को आपने 8 रुपए में खरीदा हो तो उसको आप 9 रुपए में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। 8 रुपए में खरीद करके 9 रुपए में बेच रहे हो। तो इस दौरान आपका लाभ कितना था, तो आपका लाभ था कितना, 1 रुपए का। तो मेरे को पूछा क्या जा रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पी लिखा जा रहा है। तो पी का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 रुपए का लाभ हुआ किसके ऊपर, 8 रुपए के ऊपर, क्योंकि आपने खरीदी कितने में थी, 8 में, बेची कितने में, 9 में। तो फायदा कितने का हुआ, 1 का। तो 1/8 को जब आप परसेंट में चेंज करोगे तो ये कितना आता है, तो ये होता है 12.5%, मतलब 12 से ही 1/2%। अब ये सब चीज कैसे आता है, तो मैंने आपको ये सब सिखा दिया। फर्स्ट लेक्चर हमारा परसेंट का, टाइप कीजिए यूट्यूब चैनल पर साइंस एकेडमी भूपेंद्र, परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर बेसिक करेंगे, फिर इसके ऊपर हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपए में बेचकर 16 से 2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में हमको जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, हम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी कि भिन्न में बदलते हैं। तो 16 से 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6। अब यहाँ पर हम अपना क्रय मूल्य कोई एक्स वाई जेड ऐसा कुछ मान करके नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी संख्या मान लेते हैं जो हमारे लिए आसान हो। तो हमने क्या कहा कि यदि ये 6 हमारा क्या हो, कॉस्ट प्राइस हो। कॉस्ट प्राइस का मतलब हमने 6 रुपए में कोई वस्तु खरीदी हो और उसके ऊपर 1 का मेरे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये मेरा क्या है, लाभ है। 6 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, उस पर 1 रुपए लाभ कमा करके मैं किसी वस्तु को बेचूंगा, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है ये क्या हो जाएगा, 7 रुपए। समझे बात को, क्या कहा मैंने, 6 रुपए में किसी वस्तु को मैंने खरीदा, 1 रुपए उसके ऊपर लाभ कमाया, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 7 रुपए होगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या करे कि वो 7 रुपए नहीं है, वो कितना है, 2149 रुपए है। तो 7 का मूल्य कितना है, 2149। तो इसको तुलना कीजिए इससे, तो 7 या 21 और 7 49। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो भी 6 ना होकर के कितना होगा, 6 से 307 गुना अधिक होगा। तो ये हो गया 6 7 42 और ये हो गया 6 18 रुपए। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4214 रुपए यानी 4214 रुपए में बेचकर 12.5% हानि होती है उसको, यानी कि 4214 रुपए में बेचता है तो उसको 12.5% की हानि होती है। तो उस वस्तु का आपको फिर से क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन अपने को, सबसे पहले हमारा काम क्या,
कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो 12.5% किसके बराबर होता है? तो 1/8 के बराबर होता है। अब ये 8 मान लो हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस मतलब हमने 8 रुपए में कोई वस्तु को क्या किया? खरीदा। अब 8 रुपए में वस्तु खरीदा तो उस पर हमको 1 रुपए की हानि हो रही है। 1 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो हम वस्तु को कितने में बेचेंगे? आप खुद बताइए कि आप 8 रुपए में कोई वस्तु खरीद करके ला रहे हो, उस पर आपको 1 रुपए की हानि होगी, तो आप वस्तु को कितने रुपए में बेचोगे? तो हम क्या कर देंगे? इसमें इसको जोड़ देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 9 रुपए हो जाएगा। भाई कोई वस्तु आपने 8 में उल्टा बोल दिया, 9 बोल दिया। कितने रुपए में खरीदे आपने? 7 रुपए, क्योंकि आपने 8 में कोई चीज खरीदा, 1 रुपए की हानि हुई तो उसको आपने 7 रुपए बेच दिया होगा। तो 7 रुपए में आपने बेचा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 7 रुपए में नहीं बेचा। आपने कितने रुपए में बेचा? 4214 रुपए में आपने बेचा। कितने रुपए में बेचा? 4214 रुपए में। तो ये कितने के बराबर है? तो ये इससे 602 गुना अधिक है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा ये भी किसके बराबर होगा? 8 ना होकर के 602 गुना होगा। तो 8 6 48, 8 दूनी 16, इतने रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और उसको इतने रुपए में बेच दी। इतनी बातें समझ आई हो तो इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे? पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन पहले कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 वस्तुओं की जो खरीदी है ये 10 वस्तुओं के बिक्री के बराबर है। यानी कि मैं कह रहा हूं, समझो बात को, 15 वस्तु मैंने खरीद करके लाई है ना। अब मान लो हर कोई भी वस्तु मेरे कितने रुपए का रहा होगा? मान लो 10 रुपए का रहा होगा। तो मैंने हर वस्तु को 15 वस्तु को 10-10 रुपए में यानी कि 150 रुपए में खरीदा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जब बेचे इसको तो आपने 10 वस्तुओं को ही बेचा और कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्रय मूल्य के बराबर आपको राशि मिल गई? तो 15 वस्तुओं के यानी कि 150 रुपए मेरे को मिल गए। कितने वस्तु को बेचकर? 10 वस्तु को बेचकर। अब मेरे को क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि आपने इन सभी में कितना लाभ कमाया है, इसको मेरे को बताओ। तो क्वेश्चन समझ आया आपको? लैंग्वेज जो कहा मैंने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एसपी को इधर ला लेंगे, एसपी को क्या कर लेंगे? इधर ला लेंगे और 15 को उधर भेज देंगे। तो जब पक्षांतर करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ऊपर वाला नीचे में आ जाता है। तो यहाँ से काट दे इसको, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब यहाँ पर बात आती है कि सीपी कौन है, एसपी कौन है। तो सीपी के सामने में जो लिखा है ये सीपी है और एसपी के सामने में जो लिखा है ये क्या है? एसपी है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो हमने किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा और उसको 3 रुपए में बेचा, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ? बातें समझ आई? सीपी कितना? 2 रुपए, एसपी कितना? 3 रुपए। कितना लाभ कमाया दोनों के बीच में आपने? 1 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 1/2। 1 रुपए लाभ कमाया किसके ऊपर? 2 रुपए के ऊपर। परसेंट में चेंज करना है, 100 से गुना कर दीजिए। तो कितना होता है? ये 50% के बराबर होता है। ठीक है, ये तो बात हुई किस पर? कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसको ट्रिक से सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे? तो ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको काट दीजिए, यहीं से 5 या 15, 5 दूनी 10। यहाँ जो लिखा है ये सीपी है और यहाँ जो लिखा है वो कौन है? एसपी है। बार बार वो काम करने की जरूरत नहीं है। आप माइंड में इसको समझ जाइए कि सीपी के जो उधर लिखा है वो क्या है? सीपी है और उधर जो लिखा है वो क्या है? एसपी है। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए का। किसके ऊपर? 2 रुपए के ऊपर। तो सिंपल। तो ये है एक प्रकार का ट्रिक। तो नोट कीजिए इतनी बातों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्या कह रहा है? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। परसेंट ऑफ लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम पिछला जैसा ही है, चाहो तो आप खुद बना करके देख लो क्या होगा। क्या कहा था मैंने? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 10 CP इज इक्वल टू 9 SP यानी कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं को बेचने के मतलब 10 वस्तुओं की खरीदी 9 वस्तुओं के बेचने के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ क्या कर रहे हैं? तो मैंने आपको अभी सिखाया कि वो CP SP वाला फिर से काम ना करना। सामने में जो लिखा है वो CP, इधर जो लिखा है वो SP। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ? CP यदि 9 है, SP यदि 10 है, तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का। किसके ऊपर? 9 रुपए के ऊपर। तो इसको यदि 100 से गुणा करोगे तो परसेंट निकल करके आ जाएगा। तो ये होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या कहा मैंने? CP कितना था? 9, SP कितना था? 10। कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। किसके ऊपर?
9 रुपए के ऊपर, तो हमने क्या कर दिया, परसेंट निकाल दिया। बहुत इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठवा देखिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से लैंग्वेज को पढ़िए। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा। मतलब 9 वस्तुओं को आप जितना में, मतलब यहाँ से आप तुलना कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12। अब मैंने क्या कहा था, एसपी के सामने में जो लिखा रहेगा वो एसपी, और सीपी के सामने में जो लिखा है वो कौन, सीपी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 रुपए में आपने कोई वस्तु को बेचा, खरीदा कितने में था, 3 रुपए में। क्या कहा मैंने आपको, यदि नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए कि सीपी बटे एसपी। सीपी का मान कितना है, 3, एसपी का मान कितना है, 4। सीपी बाई एसपी कर सकते हो, एसपी को उधर ले गए और 4 को इधर ले आए। तो 3 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी थी, 4 रुपए में बेच रहे हो, दोनों के बीच का प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो 1 रुपए लाभ कमाया किसके ऊपर, 3 रुपए के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, तो कितना होता है, 33 सही 1/3% के बराबर होता है। ठीक है, नहीं आता हो तो ऐसे करें, नहीं तो ये तो बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 436 पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है। यानी किसी वस्तु को यदि आप 436 में बेचते हो तो जितना हानि होता है उतना ही लाभ 464 रुपए में बेचने पर होता है। अब मेरे को नहीं पता कि मैंने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, ठीक है, मैंने नहीं जानता कि कितने में खरीदा था, तो मैं मान लेता हूं कि वो वस्तु मेरा मूल्य क्या था, सीपी था। अब 436 में उसको बेचने पर हानि हो रही है और 464 में बेचने पर उसका लाभ हो रहा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्या कह रहा है, जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है। कितने में, 436 में बेचने पर जितना हानि होगा 464 में बेचने पर उतना ही लाभ होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे को 1 रुपए की हानि हो रही थी। अरे मान के चलते हैं, यहाँ पर मैं ऐसा कोई एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने 437 रुपए में खरीदा, इधर से ये काम हो रहा है, नहीं, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, अनुपात में समझाने के लिए ये सब चीजें ले रहा हूँ, XYZ ना लेकर के, है ना। तो मान लो मेरे को 1 रुपए की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। तो 464 में बेचने पर कितने का लाभ होगा, कहा क्या गया, जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है। तो 1 और 1 दोनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब ये प्लस माइनस आपको केवल इतना बताने के लिए है कि माइनस मतलब हानि हो रही है, प्लस मतलब लाभ हो रहा है। तो दोनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2। अब मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा यही मेरा क्या होगा, 2 के बराबर होगा। तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 14 में 6 गया 8 और 5 में 3 गया 2। तो 2 का मूल्य कितना है, 28। तो प्रत्येक का मूल्य कितना है, 14। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 14 घटा देंगे या इसमें से 14 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 436 में हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 450। ठीक है, देख लीजिए, 450 रुपए में वस्तु मान लो खरीदा होता तो 436 में बेचता तो क्या होता, 14 रुपए की हानि होती, और 464 में बेचता तो 14 रुपए की लाभ हुई होती। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझाया अच्छे से, होपफुली आपको समझ आया होगा मैंने जो बातें कही। नहीं आए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उससे दोगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन छुपे हुए, अच्छे से पढ़िए। क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमको दे दिया जाता था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सॉरी दोनों के दोनों विक्रय मूल्य दे दिए जाते थे, इतने लाभ पर उतने हानि पर, और पूछा जाता था कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चीज ऐड कर दिया गया है कि अगर वह उस वस्तु को 20% लाभ के ऊपर बेचना चाहता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन खास करके रेलवे या SSC के क्वेश्चन पेपर में हमको देखने को मिलते हैं। समय इसके लिए बहुत ही कम होता है, मिनिमम से मिनिमम आप 30 सेकंड रहेंगे, 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी और उस पर क्लिक भी करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप फार्मूले लगाओगे तो आप क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे, यानी कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले के, बिना किसी कोई भी फार्मूले के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं कि मान लो हम सिंपली हम नहीं जानते, हमने कितने में खरीदा नहीं पता अपने को। अब 900 रुपए में कोई वस्तु को आप बेच रहे हो, इससे पहले कितने में बेच रहे थे,
तो 450 में बेच रहे थे। कितने में बेच रहे थे? 450 में बेच रहे थे। अब कह रहा है कि यदि मान लो मेरे को 1 रुपए की हानि होती है तो इससे दोगुना, इससे दोगुना मतलब 1 का दोगुना कितना होगा? 2। तो 1 रुपए की यदि हानि हो रही होती तो 2 रुपए का मेरे को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये 1 और 2 ऐसा मत कर दीजिएगा कि 450 में 1 जोड़ करके इधर 451 कर दिया और इधर 9 से 2 घटा करके 888 कर दिया, फिर दोनों को बराबर कर रहे। नहीं, ये मैं अनुपात मान रहा हूँ, अनुपात। ठीक है, एक्स वाई जेड मानने से अच्छा मैं 1 और 2 मान लेता हूँ कि मान लो उस वस्तु पर मेरे को 1 रुपए की हानि हुई और उसको 900 रुपए में बेचने पर 2 रुपए का लाभ हुआ। तो मेरे को क्वेश्चन क्या करें? इन दोनों को हमको क्या कर देना होता है? जोड़ देना होता है, क्योंकि दोनों एक तरफ लाभ है तो दूसरी तरफ क्या है? हानि है। एक तरफ लाभ है तो दूसरी तरफ क्या है? बीच का अंतर कितना आया? 3 आया। 3 का मूल्य कितना दिया? तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 450। तो 3 का मूल्य कितना है? 450 है, यानी कि 150 के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उस वस्तु को, पहले तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस 450 में हम क्या कर देंगे? 150 जोड़ देंगे, क्योंकि 1 का मूल्य कितना आया है? 150। तो यहाँ से आप 150 ऐड कर देंगे तो अपने को क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 450 में आप 150 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 600। क्रय मूल्य कितना आया? 600। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो रहा है क्या? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचे, यानी कि ये तो हमारा क्रय मूल्य था। अब इसके ऊपर यदि आपको 20% लाभ लेना हो तो 20% लाभ लेना हो तो 20% को पहले भिन्न में बदल लीजिए। 1/5 होता है, यानी कि 5 में यदि वस्तु खरीद रहे हो तो उस पर 1 लाभ कमा करके आपने उसको कितने में बेच दिया? 6 में बेच दिया। ये हमारा क्या था? खरीदी था। 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए लाभ कमाया, 6 रुपए में बेच दिया। तो 5 का मूल्य किसके बराबर है? 600 के बराबर है, क्योंकि 600 रुपए में आपने खरीदा है, जो कि किसके बराबर है? तो 120 के बराबर है। तो आपने 6 रुपए में बेचा तो 6 गुना 120 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 720 रुपए। कितना हो जाएगा? 720 रुपए। बातें समझ आई? इस लाइन को फिर से दोहरा देता हूँ। 20% को मैंने भिन्न में बदला। चाहो तो यहीं पर ही 20% निकाल सकते हैं। यदि ये सब तामझाम आपको करना अच्छा ना लग रहा हो तो मैं यहीं पर ही आपको एक ट्रिक टाइप का बता देता हूँ कि यहाँ पर आप इतना तामझाम ना करें। आपको समझ नहीं आया हो तो इसको मैं अच्छे से और समझा देता हूँ। तो 600 रुपये मेरी क्या थी? खरीदी थी। 600 मेरी क्या थी? खरीदी थी। अब उसके ऊपर मेरे को 20% लाभ कमाना है। तो 20% लाभ कमाना है मतलब 100 रुपए की खरीदी थी, 120 में बेच दी तो 20% लाभ कमाया, मतलब 120/100। तो यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए और 120 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर आपने 100 क्यों लिखा, यहाँ पर आपने 120 क्यों लिखा। 100 रुपये मान लो मेरी खरीदी थी, 120 रुपये में बेच दिया क्योंकि 20% लाभ था, तुलना कर दिया 600 से, तो मेरे को आंसर जो आया वही मेरा क्या है? विक्रय मूल्य है। तो इतना क्वेश्चन को नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को कितने में? 1060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। क्या कह रहा है यहाँ पर? परसेंटेज से खेल किया गया है। यहाँ पर आपको 2 गुना या 1 गुना ऐसे करके नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? 20% अधिक है। अधिक है मतलब पहले 20% को तो भिन्न में बदलिए। तो 20% किसके बराबर होता है? तो 1/5 के बराबर है। मतलब किसी वस्तु पर मेरे को 5 रुपए की हानि हो रही है। 5 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो उसके ऊपर एक ज्यादा, क्योंकि क्या कहा गया है? 20% अधिक बोला गया है। तो एक ज्यादा मतलब कितना? 6। तो ये 6 क्या है मेरा? लाभ। मतलब यदि 5 रुपए हानि हो रही है तो मेरे को 6 रुपए लाभ हो रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। समझ आई क्वेश्चन क्या कहा? वस्तु को मूल्य, आप देखिए वस्तु का मूल्य क्या है? 1060 में वस्तु को मैंने बेचा, ठीक है, और इधर मेरे कितने में बेचा? 950 रुपए में बेचा। अब दोनों के बीच का अंतर आपको बताना है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 20% अधिक लाभ होता है, जो कि 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। यानी कि मेरे को 5 रुपए यदि हानि हो रही है तो इससे 20% अधिक मेरे को लाभ हो रहा है। तो 20% अधिक मतलब कितना? 6। तो 6 रुपए का लाभ हो रहा है। अच्छे से समझ आया? 5 रुपए की यदि हानि हो रही है तो उस पर 20% का लाभ मतलब 20% अधिक लाभ हो रहा है। तो 5 रुपए हानि तो 6 रुपए लाभ हो रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना? तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 11। दोनों के बीच का अंतर कितना जी? 11। दोनों को जोड़ दिया और इधर दोनों को क्या कर देना है? घटा देना है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 110। तो 11 का मूल्य कितना है? 110 के बराबर है। हमने कहा इनका अंतर 11 है, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 110।
कितने गुना अधिक है? 10 गुना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, यहाँ 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा 50, क्योंकि 5 को 10 गुना कितना हो जाएगा 50। तो 9,950 में 50 जोड़ दीजिए। तो 950 हम क्या कर देंगे 50 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या था उत्तर था। तो आशा करता हूँ कि आपको आज जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया बहुत ही बेसिक था, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझाया, साथ ही ट्रिक भी समझाया। तो जितना भी आज क्वेश्चन मैंने आपको कराया आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे भी कठिन सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, आगे इसको शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।